जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का खाना खत्म हो चुका है, मेज साफ की जा रही है और प्लेट में बची हुई एक हड्डी को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। बत्तियां बुझ जाती हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि चलो भाई दिन खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन मतलब क्या हुआ अगर वो फेंकी हुई हड्डी महज कचरा ना हो? क्या हुआ अगर वो हमारे ही घर के किसी अंधेरे उपेक्षित कोने में रहने वाली एक पूरी की पूरी अदृश्य सभ्यता के लिए आज रात की दावत हो? ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। सही कहा। जब हम प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक स्रोतों का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल यही तस्वीर उभर कर सामने आती है। और यही आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का विषय है। अक्सर जब हम किसी अदृश्य दुनिया या आत्माओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही धुंधली सी तस्वीर आती है। हाँ, वो हवा में तैरती आकृतियां या दीवारों के आर पार जाती परछाइयां। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वे किसी ऐसे आयाम में रहते हैं जहां भौतिक विज्ञान के नियम ही काम नहीं करते। हम इन चीजों को या तो अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं या फिर बस डरने के लिए दिखते हैं, है ना? लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो इस पूरी धारणा को पलट देते हैं। एकदम। आज हम आलम अल जिन व अल शयातीन यानी जिन और शैतानों की दुनिया नाम की पुस्तक के आधार पर इस विषय की गहराई में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य कोई डरावनी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि मूल इस्लामी स्रोतों, विशेष रूप से कुरान और प्रामाणिक हदीसों के आधार पर उस समाज को समझना है। एक ऐसा समाज जो अत्यंत संरचित है, नियमों से बंधा है और हमारे बिल्कुल बगल में मौजूद है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर हम इस बात को आधार मान लें कि वे वास्तव में एक व्यवस्थित समाज के रूप में मौजूद है, तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि वो रहते कहाँ हैं? हाँ, मतलब क्या वे अंतरिक्ष में किसी अन्य ग्रह पर हैं या जमीन के नीचे किसी गहरी खाई में? क्योंकि अगर वे भौतिक हैं तो उन्हें कोई ना कोई जगह तो चाहिए होगी। इसका जवाब उतना दूर नहीं है जितना इंसान अक्सर सोचते हैं। वे किसी दूसरे ग्रह या पाताल लोक में नहीं है। अच्छा। वे हमारे ही बीच हैं, इसी भौतिक संसार और इसी ग्रह को साझा कर रहे हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जिन और इंसान एक ही भौगोलिक स्थान में मौजूद हैं। मतलब एक ही जियोग्राफिकल स्पेस में? बिल्कुल। वे अक्सर निर्जन स्थानों, रेगिस्तानों और खंडहरों में निवास करते हैं। लेकिन जो बात इस अध्ययन को ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो ये है कि वे इंसानों के घरों में भी रहते हैं। एक मिनट रुकिए, इंसानों के घरों में? हाँ। ये तो ऐसा है जैसे हमारे आसपास अदृश्य रूममेट्स रह रहे हो। मतलब हम एक ही छत के नीचे हैं, एक ही दरवाजे से गुजर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर वो हमारे ही घरों में हैं, तो क्या वो हमारे लिविंग रूम के सोफे पर बैठते हैं या घरों के भीतर भी उनकी कोई खास जगहें होती हैं? या जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उनका अशुद्ध स्थानों की ओर एक विशेष आकर्षण होता है। वे घर के हर हिस्से में नहीं रहते। अच्छा, तो उनकी कुछ चुनी हुई जगह होती हैं? हाँ, हदीसों के अनुसार दुष्ट जिन और शैतान विशेष रूप से शौचालयों, कचरे के ढेरों और उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहां गंदगी या अशुद्धता होती है। इस संदर्भ में अल खुब्त की अवधारणा और उससे जुड़ी हदीस का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अल खुबुत? मैंने इस शब्द के बारे में स्रोतों में पढ़ा तो है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और गहराई से समझना चाहता हूँ। जरूर। क्या ये सिर्फ साधारण धूल मिट्टी या गंदगी की बात हो रही है या इसका कोई गहरा अर्थ है? ये बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, अलखुबुत सिर्फ भौतिक गंदगी नहीं है। अच्छा, स्पिरिचुअल इंप्योरिटी भी? हाँ, और इसी संदर्भ में वो प्रामाणिक हदीस आती है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब भी कोई इंसान शौचालय या किसी अशुद्ध स्थान पर प्रवेश करे तो उसे एक विशिष्ट प्रार्थना पढ़नी चाहिए। एक दुआ पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, एक प्रार्थना जिसके माध्यम से वो दुष्ट जिन्नों से पनाह मांगता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस हदीस में नर और मादा दोनों तरह के जिन्नों का स्पष्ट उल्लेख है। नर और मादा दोनों का उल्लेख, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। इस पर तो हमें आगे विस्तार से बात करनी ही है। बिल्कुल करनी है। लेकिन ये जो पनाह मांगने वाला हिस्सा है, ये एक तरह का सुरक्षा कवच बनाने जैसा लगता है। सही कहा। तो मेरा सवाल यह है कि वे ऐसी अशुद्ध जगहों को ही अपना ठिकाना क्यों चुनते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी कोई अजीबोगरीब पसंद है या इसके पीछे दो अलग अलग प्रजातियों को अलग रखने का कोई गहरा विज्ञान है? दरअसल ये उनकी प्रकृति और ब्रह्मांड की एक बहुत ही सूक्ष्म व्यवस्था दोनों का हिस्सा है। अशुद्ध स्थानों का चुनाव एक सीमा तय करता है, एक तरह की बाउंड्री। एक बाउंड्री? हाँ। अगर हम इसके पीछे के कारण को समझें तो इंसान की मूल प्रकृति, जिसे फितरत कहते हैं, उसे स्वच्छता, सुंदरता और पवित्रता की ओर झुकाव वाला बनाया गया है। बिल्कुल, इंसान साफ सफाई पसंद करता है। इसके विपरीत दुष्ट जिन्नों का झुकाव अशुद्धता और अव्यवस्था की ओर होता है। ये विभाजन कोई संयोग नहीं है। मतलब ये जानबूझकर किया गया डिजाइन है? एकदम। ये इंसानों को शारीरिक स्वच्छता और आध्यात्मिक सतर्कता बनाए रखने का एक बहुत बड़ा व्यवहारिक कारण देता है। ये बहुत ही गहरी बात है। यानी जब कोई इंसान सफाई का ध्यान रखता है, अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखता है, तो वो महज कीटाणुओं और बीमारियों से ही नहीं बच रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो वास्तव में उस अदृश्य दुनिया के नकारात्मक तत्वों से एक सुरक्षित भौगोलिक दूरी भी बना रहा है। ये हदीस बताई गई थी। उस समय शौचालय घरों के अंदर तो होते नहीं थे। हाँ, लोगों को बाहर जाना पड़ता था। बिल्कुल। शौच के लिए बस्तियों से दूर अंधेरे और निर्जन स्थानों पर जाना पड़ता था। तो खतरा और भी ज्यादा था। हाँ, ऐसे में ये अवधारणा महज साफ सफाई की नहीं थी, बल्कि यह स्वीकार करने की थी कि जब आप इंसानियत के सुरक्षित और स्वच्छ घेरे से बाहर निकल रहे हैं और अशुद्ध स्थानों में कदम रख रहे हैं, तो आप एक दूसरे अदृश्य समाज के क्षेत्र या टेरिटरी में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए वहां सम्मान और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ये नजरिया तो इस पूरी बात को देखने का ढंग ही बदल देता है। ये तो पूरा एक टेरिटोरियल बाउंड्री का मामला है। बिल्कुल। अब अगर हम इस बात को तार्किक रूप से थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि वे हमारे ही भौतिक संसार में, हमारे ही घरों के उपेक्षित कोनों और खंडहरों में रह रहे हैं, तो सबसे बड़ा लॉजिकल सवाल पैदा होता है कि उनका भरण पोषण कैसे होता है। वही तो, एक सभ्यता को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर वो एक भौतिक अस्तित्व रखते हैं तो उन्हें खाने पीने की भी जरूरत होती होगी। जाहिर सी बात है। क्या वे भी हमारी तरह जमीन जोतकर खेती करते हैं या उनका अपना कोई अदृश्य बाजार होता है? स्रोतों में उनके भोजन के बारे में जो जानकारी दी गई है वो सच में मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था।
और वो जानकारी इस बात को साबित करती है कि ये एक पूरी तरह से समानांतर पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे हम पैरेलल इकोसिस्टम कहते हैं। एकदम सही शब्द है। इस विषय पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रामाणिक हदीस है जो हमारे इस सवाल का उत्तर देती है। स्रोतों के अनुसार एक बार जिन्नों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पैगंबर मोहम्मद से अपने भोजन के बारे में पूछा था। अच्छा, उन्होंने खुदा के पूछा? हाँ, क्योंकि अगर वे एक ही जमीन साझा कर रहे हैं तो संसाधनों को लेकर टकराव हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। उन्हें जो उत्तर मिला वो ब्रह्मांडीय रिसाइकलिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे विस्तार से समझाएं, क्योंकि ये बात सच में दिमाग को झकझोर देती है। क्या खाते में? उन्हें बताया गया कि हर वो हड्डी जिस पर खाने से पहले ईश्वर का नाम लिया गया हो, वो जब उनके हाथों में पहुंचेगी तो वो उनके लिए मांस से भरपूर हो जाएगी। बाप रे। दूसरे शब्दों में इंसानों द्वारा खाई गई और छोड़ी गई हड्डियां जिन्नों का मुख्य भोजन है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये तो एक अचूक अदृश्य रिसाइकलिंग सिस्टम है। बिल्कुल। हम इंसान मांस खाते हैं और जो चीज हमारे लिए अनुपयोगी कचरा है यानी हड्डियां, वो उनके लिए ताजा दावत बन जाती है। ब्रह्मांड की व्यवस्था कितनी जटिल और अद्भुत है कि किसी एक प्रजाति का अपशिष्ट बिना किसी अतिरिक्त संसाधन को नष्ट किए दूसरी प्रजाति का मुख्य आहार बन रहा है। यही तो इसकी खूबसूरती है, संसाधनों का कोई टकराव ही नहीं है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने उसी स्रोत में जानवरों के चारे के बारे में भी कुछ पढ़ा है। ओहो हाँ। और सच कहूं तो उस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। क्या उनके पास अपने पालतू जानवर भी होते हैं? यह उस पूरे अध्ययन का शायद सबसे कम चर्चित लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, उसी हदीस में आगे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो जानवरों का गोबर या मल है वो जिन्नों के जानवरों का चारा है। उनके अपने जानवर? मतलब हम सिर्फ कुछ उड़ती हुई आत्माओं की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जिनके पास अपने मवेशी हैं, अपनी सवारियां हैं। एकदम सही कहा आपने। यह तथ्य उस आम धारणा को पूरी तरह से नष्ट कर देता है कि जिन्न केवल कोई ऊर्जा मात्र है। हाँ, एनर्जी वाली थ्योरी तो यहाँ फेल हो जाती है। जानवरों को पालने का सीधा सा मतलब है एक पूरी बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल व्यवस्था का होना। जिस तरह इंसानों की दुनिया में जानवर हमारी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेती से लेकर परिवहन तक, वैसे ही जिन्नों की दुनिया में भी उनके अपने विशिष्ट जानवर हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके जानवर हमारे जानवरों के अपशिष्ट यानी गोबर पर पलते हैं। फिर से वही बेहतरीन पारिस्थितिकी तंत्र जहां इंसानी दुनिया का कचरा अदृश्य दुनिया का संसाधन है। ये जानकारी तो हकीकत के बारे में हमारे नजरिए को ही चुनौती दे देती है। बिल्कुल देती है। मतलब जब कोई इंसान किसी गांव में गाय का गोबर देखता है तो वो सोचता है ये सिर्फ खाद है, लेकिन उस अदृश्य आयाम में वो किसी अदृश्य मवेशी का भोजन है ना कमाल की बात? बहुत कमाल की। लेकिन खाने पीने की जब बात हो ही रही है तो दोनों दुनियाओं के बीच कुछ नियम और शिष्टाचार भी बनाए गए हैं, है ना? हाँ, बहुत सख्त नियम है। जैसे कि बाएं हाथ से खाने को लेकर बहुत सख्त मनाही की गई है। मैं इस नियम के पीछे का जो क्यों है उसे समझना चाहता हूँ। क्या बाएं हाथ से ना खाना सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या कोई सामाजिक अनुशासन है, या इसके पीछे उस अदृश्य दुनिया से खुद को अलग रखने का कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? देखिए, ये कोई साधारण टेबल मैनर्स नहीं है। ये पहचान और अलगाव का एक बहुत बड़ा और सख्त नियम है। अच्छा। हदीस में बहुत स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि किसी भी इंसान को बाएं हाथ से नहीं खाना पीना चाहिए। और इसका कारण क्या बताया गया? कारण ये बताया गया है कि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है। अगर हम इसे व्यापक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक प्रकार की वैचारिक और व्यवहारिक सीमा रेखा है। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप किस हाथ से चम्मच पकड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इस बारे में है कि आप किसकी नकल कर रहे हैं। एकदम सही पकड़े हैं आप। जानबूझकर बाएं हाथ से खाना उस अदृश्य नकारात्मक सत्ता की आदतों की नकल करना माना गया है। हर दिन हर बार जब एक इंसान खाना खाने बैठता है तो उसे ये चुनाव करना होता है, एक चॉइस लेनी होती है। हाँ, ये छोटी छोटी शारीरिक आदतें दरअसल दो समानांतर दुनियाओं के बीच एक मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन बनाए रखने का तरीका है। तो अनिवार्य रूप से जब एक इंसान सचेत होकर दाएं हाथ से खाता है, हाँ, तो वो सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहा है। सही बात है। वो हर निवाले के साथ ब्रह्मांड को ये बता रहा होता है कि मैं मानव हूँ, मैं अपनी मर्यादा में हूँ और मैं अपने लिए निर्धारित नियमों का पालन कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये एक तरह का शारीरिक अनुस्मारक है कि हम कौन हैं और हम किसके विपरीत हैं। यही इसका मूल उद्देश्य लगता है, इंसानी पहचान को उस अदृश्य पहचान से स्पष्ट रूप से अलग रखना। एकदम स्पष्ट सीमांकन है ये। अब चूंकि हम भोजन, पाचन और पालतू जानवरों की उपस्थिति की बात कर रहे हैं तो यह पूरी तस्वीर एक संपूर्ण जैविक प्रणाली की ओर इशारा करती है। हाँ, एक बायोलॉजिकल सिस्टम। और जहाँ जीव विज्ञान है वहाँ जीवन का एक और अटूट नियम लागू होता है। यदि वे खाते पीते हैं, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्या उनका समाज भी इंसानों की तरह ही बढ़ता और फलता फूलता है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। मैं यहाँ उस आम धारणा पर जोरदार तरीके से सवाल उठाना चाहता हूँ। अक्सर कहानियों में जब हम किसी जिन या आत्मा के बारे में सुनते हैं तो उसे एक हजारों साल पुराना अपरिवर्तनीय प्राणी के रूप में दिखाया जाता है, एकदम फिक्स्ड एंटिटी की तरह। हाँ, एक ऐसी इकाई जो सदियों से एक जैसी है। क्या वास्तविकता यह है कि वे भी हमारी तरह परिवार बनाते हैं? क्या उनके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं? जो धारणा हम लोक कथाओं या फिल्मों से बनाते हैं वो स्रोतों की वास्तविकता से कोसों दूर है। अच्छा। इसका उत्तर कुरान में बहुत ही स्पष्ट और अकाट्य रूप से मौजूद है। जिन विवाह करते हैं और उनकी अपनी संतानें होती हैं। संतानें होती हैं? हाँ, उनका बाकायदा एक बढ़ता, बदलता और पीढ़ियों में विकसित होता हुआ समाज है। क्या इसके लिए कोई विशिष्ट संदर्भ है जो इस बात को बिना किसी संदेह के साबित करता हो? बिल्कुल है। सूरा अल कहफ आयत 50 इस विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ है। इस आयत में शैतान यानी इब्लीस के संदर्भ में इंसानों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि तो क्या तुम मेरे सिवा उसे और उसकी संतानों को अपना रक्षक बनाते हो जबकि वे तुम्हारे दुश्मन हैं? उसकी संतानों को? हाँ,
यहाँ संतानों शब्द का प्रयोग अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वे प्रजनन करते हैं। संतानों का होना, जरा इस एक शब्द के अर्थ को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। अगर उनके यहाँ संतानें होती हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। जाहिर है। वे बच्चे असहाय होते होंगे, फिर वे बड़े होते होंगे, किशोर अवस्था से गुजरते होंगे, उनके अपने परिवार बनते होंगे, उनमें भी रिश्ते नाते, पिता पुत्र, माता पुत्री जैसे जुड़ाव होते होंगे, एकदम इंसानों की तरह। ये विचार उन्हें उन अमर स्थिर मूर्तियों की छवि से निकालकर हमारे बहुत करीब ला देता है। उनका भी एक समाज है जो समय के साथ बूढ़ा होता है। और इसी बिंदु से इस पूरे अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर हम इस बात के निहितार्थ पर विचार करें तो जहां परिवार, समाज, बचपन और पीढ़ियां होती हैं, वहां सिर्फ एक जैविक वृद्धि नहीं होती, बल्कि वहां जिम्मेदारियां भी होती हैं। आप किस तरह की जिम्मेदारियों की बात कर रही हैं? नैतिक जिम्मेदारियां, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा। जरा सोचिए, एक स्थिर अमर परछाई से आप किसी कर्म या चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, वो तो बस एक प्रोग्राम की तरह है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई पैदा होता है, एक समाज के भीतर पलता है, उसे सही और गलत के बीच चुनाव करने का मौका मिलता है, तो वो अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हो जाता है। एकदम सही। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। ये उन्हें स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल वाले प्राणियों के रूप में स्थापित करता है। बिल्कुल। इंसानों की तरह जिन्नों के पास भी फ्री विल है। वे रोबोट या फरिश्ते नहीं हैं जो केवल आदेश का पालन करें। वे अच्छे या बुरे होने का चुनाव कर सकते हैं। मतलब वे आस्तिक या नास्तिक भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। उनके समाज में भी अपराध, न्याय और दया जैसी अवधारणाएं हो सकती हैं। ये तो कमाल की बात है। संतानों और पीढ़ियों का होना इस बात का प्रमाण है कि वे एक नैतिक परीक्षा से गुजर रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह। ये सच में एक बहुत बड़ा विचार है। वे हमारी तरह ही सही और गलत के बीच झूल रहे हैं। तो अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें, उनका जन्म होता है, वे खाते पीते हैं, उनके परिवार होते हैं, उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और वे अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हैं। सही। जीवन के इस पूरे जैविक और नैतिक चक्र का केवल एक ही तार्किक अंत हो सकता है, और वो है मौत। हाँ, जहां जन्म है और जहां शरीर को पोषण की जरूरत है, क्या वहां मृत्यु भी है? बिल्कुल है। क्योंकि जो कुछ भी हमने डरावनी कहानियों में पढ़ा है, वो हमें यकीन दिलाता है कि राक्षस या अदृश्य प्राणी मरते नहीं हैं। हाँ, लोग ऐसा ही मानते हैं। उन्हें बस किसी मंत्र से कैद किया जा सकता है या किसी दूसरी दुनिया में वापस भेजा जा सकता है। क्या जिन सच में मरते हैं? हॉरर फिल्मों का वो अमरता वाला मिथक पूरी तरह से निराधार है। अच्छा। भौतिक और जैविक नियमों के तहत इंसानों की तरह ही जिन भी नश्वर हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मतलब वे इमॉर्टल हैं? हाँ, वे किसी भी दृष्टिकोण से अमर नहीं है। इस सच्चाई की पुष्टि इस्लामी स्रोतों में कई जगहों पर बहुत स्पष्ट रूप से की गई है। क्या आप इसके कुछ प्रमाण साझा कर सकती हैं? क्योंकि ये बात अदृश्य दुनिया के डर को बहुत हद तक कम कर देती है। जरूर। सबसे पहले हमें कुरान की सूरा अल अहकाफ की आयत 18 को देखना चाहिए। इस आयत में जिन्नों और इंसानों की उन उम्मतों यानी पीढ़ियों का स्पष्ट जिक्र है जो पहले गुजर चुकी हैं। गुजर चुकी हैं। हाँ, गुजर चुकी हैं का सीधा अर्थ है जो इतिहास बन चुकी हैं, यानी जो मर चुकी हैं। यह साफ दर्शाता है कि जिन्नों के भी साम्राज्य बनते और मिटते हैं। उनकी भी एक उम्र होती है जो एक दिन खत्म हो जाती है। उनकी पीढ़ियां भी समय के साथ धूल में मिल जाती हैं। पीढ़ियां जो गुजर चुकी हैं। हाँ। ये बात उस अजय दानव वाले विचार को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। एकदम। वे उतने ही कमजोर, सीमित और अस्थायी हैं जितने कि हम इंसान। बिल्कुल। क्या इसके अलावा कोई हदीस भी है जो इस नश्वरता को और भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हो? हाँ, बिल्कुल है। पैगंबर मोहम्मद की एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरी हदीस है जो इस पूरी चर्चा को एक चरम दार्शनिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। वो हदीस क्या कहती है? उस हदीस में वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप वो चिरंजीवी हैं जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, जबकि जिन और इंसान मर जाते हैं। जिन और इंसान मर जाते हैं? हाँ। एक ही वाक्य में दोनों को एक साथ रखा गया है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये मृत्यु की सच्चाई दोनों प्रजातियों यानी इंसान और जिन दोनों को सृष्टिकर्ता के सामने एक समान धरातल पर ला खड़ा करती है। कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। इस ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी, चाहे वो मिट्टी से बना इंसान हो या आग से बना जिन, अपनी प्रकृति में नश्वर ही है। कोई भी ईश्वर के बनाए जीवन और मृत्यु के अटल नियमों से ऊपर नहीं है। मृत्यु वो महान सत्य है जो दोनों समानांतर दुनियाओं को एक ही नियति से बांध देता है। ये एक बहुत ही विनम्र कर देने वाला विचार है। हम इंसान अक्सर अदृश्य शक्तियों से डरते हैं, उनके सामने खुद को कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वे अजेय हैं, अमर हैं और हमारे नियमों से परे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज के इस विश्लेषण ने हकीकत का जो आईना दिखाया वो कुछ और ही है। सच में। वे भी उसी जीवन चक्र के पहिए में फंसे हुए हैं। उन्हें भी भूख सताती है, वे भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनके भी घर और परिवार होते हैं, वे भी सही और गलत के फैसलों में उलझते हैं और अंत में उन्हें भी मौत का स्वाद चखना पड़ता है। यही इस पूरे अध्ययन का निचोड़ है। इस विस्तृत विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि जिन्नों की दुनिया कोई जादुई, अवास्तविक या केवल डराने वाली अवधारणा नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक अत्यंत नियमबद्ध, जैविक रूप से सक्रिय और भौतिक अस्तित्व है जो हमारे ही समानांतर चल रहा है। एक पैरेलल दुनिया। हाँ, स्रोतों ने हमें जो सटीक जानकारी दी है, चाहे वो उनके रहने के स्थानों यानी अल-खुबूत की बात हो, उनके हड्डियों और गोबर वाली भोजन की बात हो, उनके प्रजनन की बात हो या अंततः उनकी मृत्यु, वो सब एक ऐसे व्यवस्थित समाज का चित्रण करती है जो बिल्कुल हमारी तरह जिंदा है, बस हमारी नजरों से ओझल है। सच कहूं तो ये चर्चा हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देती है। वाकई। हमने जो कुछ भी आज समझा है वो हॉरर कहानियों के उस सस्ते और झूठे धुंधलके को हटाकर प्राचीन स्रोतों के ज्ञान और तथ्यों का प्रकाश डालता है। बिल्कुल सही बात है। जिन कोई मनगढ़ंत खौफ या महज भूत प्रेत नहीं है, वे इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड की संरचना का एक जीता जागता सांस लेता हुआ हिस्सा है। एकदम। तो इस बेहद दिलचस्प और गहरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक बहुत ही उकसाने वाले विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को विराम देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जरा कल्पना कीजिए,
यदि आज अभी हमारी मानव सभ्यता के ठीक बगल में, हमारे ही घरों के उन कोनों में जिन पर हम ध्यान नहीं देते, हाँ, हमारे ही फेंके हुए कचरे और खंडरों के बीच एक पूरी की पूरी अदृश्य सभ्यता जन्म ले रही है, खा पी रही है, अपने जानवरों को पाल रही है, फैसले ले रही है और अंततः हमारी तरह ही मरकर इतिहास बन रही है। तो ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस अनंत और रहस्यमयी ब्रह्मांड में वास्तविकता के और कितने ऐसे अनदेखे स्तर मौजूद हो सकते हैं। अनसीन लेयर्स ऑफ रियलिटी। हाँ, ऐसे कितने आयाम होंगे जो हर दिन हर पल हमारी दुनिया से टकराते हैं, हमारे बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, हमारे ही संसाधनों को साझा करते हैं, लेकिन हमारी भौतिक आंखें और हमारे सबसे उन्नत विज्ञान भी उनसे पूरी तरह अनजान रहते हैं। शायद हमारी ये दुनिया, ये ब्रह्मांड उतना अकेला और साधारण बिल्कुल नहीं है जितना हम अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में आसानी से मान लेते हैं। बिल्कुल, अदृश्य का मतलब अनुपस्थित होना नहीं है। क्या बात है, बहुत ही सटीक बात कही आपने। अदृश्य का मतलब अनुपस्थित होना नहीं है। इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से जानने और समझने की ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।